नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी मेरे प्रिय छात्रों। आशा और विश्वास है कि आप इस विकट दौर में सपरिवार से कुशल होंगे, क्योंकि जो कोरोना जैसी विचित्र महामारी आज के दौर में हमारे सामने है, इसमें हम प्रत्येक दिन एक संदेह की अवस्था में जीते हैं, डर की अवस्था में जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने स्वास्थ्य की ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, कुछ एक चीज़ों का मैं आग्रह आज यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में किया है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं, बार बार घर पे रहें तो हाथ धोएं साबुन से। कहीं बाहर जाना हो तो कम से कम लोगों के संपर्क में आए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, पर्याप्त दूरी बना के रखें और सैनिटाइज़र का भी उपयोग करें। यद्यपि सैनिटाइज़र का ज़्यादा उपयोग ठीक नहीं है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो उपयोग करें। और बाहर कहीं जाएं, भीड़ भरे इलाके में, तो वहाँ पर कोशिश करें मास्क लगा रहे और बार बार अपने नाक और मुंह को ना छुएं। आप भी सुरक्षित रहेंगे, परिवार भी सुरक्षित रहेगा और अपना आसपास का समाज भी सुरक्षित रहेगा। आज मैं इस अवसर पर एक और आग्रह करना चाहता हूँ कि बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थी जिनके फिलॉसफी चलती है या जिन्होंने फिलॉसफी ली है और सांख्य योग एक पेपर जिनके है, मेरा उनसे आग्रह है कि ये जो वीडियो हम अपलोड करते हैं इसको आप देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं सब्सक्राइब करने का आग्रह इसलिए कर रहा हूँ, आप इस तरह की गलतफहमी ना पालें कि आपके सब्सक्राइब करने से हमें कोई आर्थिक लाभ होना है। हमें किसी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा। हम तो सिर्फ अपने कर्तव्य और अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन आपके द्वारा सब्सक्राइब करने पर हमारा मनोबल बढ़ता है और हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे द्वारा किया जा रहा है प्रयास ये सार्थक है। अधिक से अधिक यदि सब्सक्राइबर होंगे, अधिक से अधिक व्यू होंगे, तो हम हर एक वीडियो में, आगे आने वाले वीडियो में पहले वाले वीडियो से ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए देने का प्रयास करेंगे। इस नाते हम ये आपसे आग्रह करते हैं। तो ये दो मेरे आज विशेष आग्रह आप लोगों से हैं। आशा करता हूँ आप मेरी बात को सुनेंगे और मानेंगे। चलिए आज हम बात को आगे बढ़ाते हैं और सांख्य दर्शन में एक नया विषय लेते हैं। पिछले 2-3 क्लासों से लगातार हमने ये जानने और समझने का प्रयास किया कि सांख्य दर्शन में सृष्टि की विकास प्रक्रिया किस प्रकार से प्रस्तुत की गई है। सभी दार्शनिक लगभग समान उद्देश्य लेकर चलते हैं। जो कुछ भी हमारे सामने है उसके कारण को जानना या समझना, ये दर्शन का उद्देश्य है। और जो कुछ सामने है उसमें सत्य क्या है, ये दर्शन का उद्देश्य है। जीवन और जगत की जो समस्याएं हैं उनका तार्किक समाधान करने का प्रयत्न करना, ये दर्शन है। तो सभी दार्शनिक अपने अपने ढंग से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तमाम भारतीय दार्शनिकों ने एक सामान्य अवधारणा स्वीकार की कि मनुष्य के जीवन में आने वाले जितने भी दुख हैं उन सब का मूल कारण है अविद्या। और अविद्या से तात्पर्य है अनात्म को आत्म समझना, अनित्य को नित्य समझना, असत्य को सत्य समझना। मतलब ये कि हमारा जो शरीर है ये अनित्य है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है।
और हमारी आत्मा जो है वो सत्य है, वो नित्य है। लेकिन अनादि अविद्या के कारण हम आत्म तत्व के स्वरूप को भूल जाते हैं और इस शरीर को ही सब कुछ मानने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इस शरीर को लेते हुए मैं कर्ता में भोक्ता का भाव आता है और हम अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। सांख्य में 3 प्रकार के दुख माने गए थे जिनको हमने त्रिविध दुख कहा था, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो अनादि अविद्या के कारण हम अनंत काल से दुखों में पड़े हुए हैं और इन दुखों से छुटकारे के लिए जो उपाय हैं लगभग सभी दार्शनिकों ने कॉमन उपाय दिया, क्योंकि अनादि अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण दुख है, तो दुख से निवृत्ति ज्ञान से होगी। यद्यपि यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि ज्ञान किसका, तो मैं 2 उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करूंगा। यदि हम शंकर वेदांत की दृष्टि से देखें तो ब्रह्म का ज्ञान अविद्या निवृत्ति के लिए सक्षम है। ब्रह्म ज्ञान कि जिस दिन ब्रह्म का ज्ञान होगा उस दिन मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, अर्थात हर प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलेगा। और यदि हम किसी अन्य भाषा में बात करें या भारतीय दार्शनिकों की सामान्य अवधारणा में बात करें तो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलेगा। परंतु सांख्य में ब्रह्म ज्ञान नहीं, बल्कि सांख्य में व्यक्ता व्यक्तज्ञ का ज्ञान, 3 चीजें हैं, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ का ज्ञान। तो व्यक्त से अर्थ है ये सृष्टि और अव्यक्त से अर्थ है इस सृष्टि का जो मूल कारण है प्रकृति, और ज्ञ से तात्पर्य है पुरुष यानी आत्मा। आपने देखा, हमने अब तक की बहुत सारी जो वीडियोस बनाई है उनमें बार बार ये जिक्र किया है कि सांख्य दर्शन 2 मूल तत्व मानता है, एक आत्मा यानी पुरुष और एक जड़ तत्व यानी प्रकृति। तो इन दोनों के बीच भेद का ज्ञान, तो पुरुष न केवल ये जानेगा यानी आत्मा न केवल ये जानेगी कि ये प्रकृति जो है ये मैं नहीं हूँ, और साथ ही बल्कि वो ये भी जानेगा कि प्रकृति के जो 2 रूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त, ये मेरे नहीं है। मैं ज्ञाता हूँ, शुद्ध ज्ञाता, मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ। तो ये सांख्य द्वारा प्रतिपादित मत है, विचार है, जिससे हम दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी दिशा में है, सांख्य में प्रतिपादित मोक्ष की अवधारणा, मोक्ष का क्या स्वरूप है। मित्रों, आपने पहले देखा होगा कि सांख्य में हमने जब ये दर्शन प्रारंभ किया था, जो शुरुआती वीडियोस हमने उपलब्ध कराए थे, उसमें सांख्य में क्या प्रयोजन है, तो अपवर्ग शब्द का प्रयोग किया था, पुरुष का अपवर्ग। अपवर्ग से तात्पर्य क्या है, केवल्य, मोक्ष। तो सांख्य में मोक्ष के लिए 2 शब्द और काम में लिए गए हैं, वह है केवल्य और अपवर्ग। ये आप लोग याद रखिएगा। तो क्या है इस मोक्ष का स्वरूप, क्या है इस अपवर्ग का स्वरूप, ये हम सांख्य दर्शन की दृष्टि से जानने का प्रयास करेंगे। मैं सोचता हूँ 2-3 वीडियोस में हम इसकी पूरी बात कर पाएंगे, और आप लगातार उनको देखें, ध्यान से समझें, तो कोशिश होगी कि आपको बात समझ में आएगी। तो सांख्य दर्शन जहाँ से प्रारंभ होता है उसमें आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन दुखों के अभिघात से एक जिज्ञासा के कारण सांख्य दर्शन उत्पन्न होता है कि जो ये 3 प्रकार के दुख हैं, इन दुखों से प्रतिकूल वेदनीय ढंग से प्रताड़ित होकर मनुष्य जो है इनसे छुटकारे का प्रयास ढूंढने के निमित्त चिंतन प्रारंभ करता है। तो इन दुखों से पीड़ित कौन है, तो सांख्य दर्शन में है पुरुष। पुरुष मानी आत्मा,
मैं बार बार कह रहा हूं, सांख्य में पुरुष शब्द आत्मा के लिए है, यहाँ नर और मादा वाला विषय नहीं है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला विषय नहीं है। यहाँ पुरुष का अर्थ है आत्मा। तो ये अनादि अविद्या के कारण ये आत्मा अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ के और दुखों में पड़ी हुई है। सांख्य ने उन दुखों को 3 भागों में बांट दिया। तो इन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा दिलाना ये सांख्य का लक्ष्य है। विस्तार से बात हुई थी पिछली क्लासों में, मैं उनको दोबारा रिवीजन या नहीं करूंगा। तो ये जो पुरुष है, वस्तुतः इसका स्वरूप ये है कि ये चेतन है और 2 मूल तत्व यहाँ सृष्टि में है, एक प्रकृति और एक पुरुष। तो प्रकृति के साथ रहते हुए भी यह प्रकृति से अछूता है और निर्लिप्त है। निर्लिप्त का मतलब है कि ये अपने मूल स्वरूप में है, प्रकृति से इसका कोई सीधा संबंध नहीं। और जब ये निर्लिप्त है तो ये मुक्त है। तो पुरुष का जो मूल स्वरूप है वो मुक्त अवस्था का है, परंतु अनादि अविद्या या अज्ञान के कारण यह उसका निर्लिप्त स्वरूप छिपा हुआ है। अभी आज की स्थिति में देखें तो जितनी भी आत्माएं हैं, सांख्य मानता है कि वो सब पीड़ित हैं, क्योंकि कोई न कोई शरीर उन्होंने धारण किया हुआ है। तो ये शरीर ही प्रकृति है। तो शरीर के साथ जो संबंध यहाँ जोड़ा हुआ है वो अविद्या के कारण है। अविद्या क्या है? जब पुरुष प्रकृति के संयोग में आता है तब प्रकृति से विकार उत्पन्न होते हैं। विकार विकृति, पहला अपन ने पिछली क्लास में यही तो पढ़ा कि पहला विकार है बुद्धि, फिर अहंकार, फिर मन, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। तो प्रकृति का जो प्रथम विकार है बुद्धि, हमने बात की थी कि इस बुद्धि में सत्व गुण की प्रधानता है, क्योंकि 3 गुण है प्रकृति में, सत्व, रज, तम। और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक तत्व में ये तीनों तत्व होंगे। अंतर जो होगा वो ये होगा कि कोई एक तत्व अधिक और 2 कम होंगे, लेकिन होंगे तीनों ही तत्व। तो बुद्धि में सत्व गुण की प्रधानता है और इस प्रधानता के कारण बुद्धि दर्पण की तरह है। जब बुद्धि में पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है तब पुरुष अपने स्वरूप को समझता है और बुद्धि के विषयों को ही अपना विषय मानने लग जाता है। यहाँ गड़बड़ होती है। हालांकि प्रकृति और पुरुष के बीच जो संबंध है, बात करेंगे उस पर भी हम, वो संबंध क्यों हुआ ये बड़ा विवाद का विषय है सांख्य दर्शन में। लेकिन फिलहाल हम इस टॉपिक को समझने के लिए मान लेते हैं कि पुरुष प्रकृति से जुड़ा तो प्रकृति से विकार उत्पन्न होना प्रारंभ हुए, और जो प्रथम विकार है बुद्धि, उसमें सत्व गुण की प्रधानता के कारण वह दर्पण की तरह है और पुरुष को उसमें अपने चैतन्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो पुरुष उसी स्वरूप को अपना स्वरूप मान लेता है और बुद्धि के सारे विकारों को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। यही अविद्या है। वह बुद्धि के सुख दुख को अपने सुख दुख समझता है, यही अविद्या है। इस अविद्या को अख्याति भी कहते हैं। तो ये जो स्थिति आती है, इस स्थिति में पुरुष अपनी व बुद्धि की विशेषताओं को अलग करके नहीं जानता। यही अविद्या सभी दुखों का मूल कारण है। वास्तव में पुरुष चित्त रूप है, ज्ञान रूप है, निर्गुण है और निर्गुण और ज्ञान रूप होने के कारण दुखों से रहित है। मूल स्वरूप जो है वो ये है पुरुष का। किंतु बुद्धि के धर्मों को अपने ऊपर आरोपित कर देने के कारण वह अपने इस मूल स्वरूप को भूलकर बुद्धि के स्वरूप को ही अपना लेता है। तत्परिणाम स्वरूप अनेकानेक प्रकार के दुखों का भोग करता है। ठीक है, तो प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, पुरुष प्रकृति से क्यों जुड़ता है, क्या अविद्या है, अविद्या के परिणाम स्वरूप क्या होता है और इस अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी और मोक्ष जो प्राप्त होगा तो मोक्ष का स्वरूप क्या होगा, ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।